कहाँ जा रही रे? कहाँ? अरे धनराज तू? हाँ मैं तो अपने पति के इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा, तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे जरा नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े हैं। तेरे कहने का मतलब क्या? यमराज के साथे साथे राम लोटन गड़ासा अनोख ध्यान दियो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है रे? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा। क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया रुपया रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खन लाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खन लाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए? हाँ, लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने अपने भाई के दुश्मन से प्यार किया। अच्छा, प्यार करूँ ठीक करूँ? हाँ। तू उनसे दवाई ली हूँ मांगे में से हरामखोर, तो ऐसे बोलना। वह दवाऊ तोरे भाई को नुकसान बताए, और जब तू घरे आओ तो अपने भाई से झगड़ा करे ले आगू। तार भाई तो का वकील बना दिए तो तू अपने भाई के कुर्सी हिला में लग गए। तो इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरे लाइफ में बैरी झांकर बन रही है, इसलिए झांकर काटने के लिए गडरिया भेजा गया है। ये गडरिया है? तुम्हारा भाई तुमको मारने के लिए हमारे साहब जी को सुपाड़ा दिया है। सुपाड़ा क्या है? सुपारी? सुपाड़ी 1 लाख 2 लाख की होती, जब करोड़ दे दिया सुपाड़ा हो गया। ममता, मेरे पास टाइम नहीं है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। देख धनराज, ऐसा गलत काम कुछ भी मत करना। ऐसा ही होगा क्योंकि मेरा 1 करोड़ रुपया वहां। पागल साले, पैसा के चक्कर में बुद्धि नहीं काम करती है। तो हाय पैसा हाय पैसा, और क्या चाहिए बे? जवानी के भट्टी में तपते तपते झड़ गए हैं। क्या मतलब है? सर के बाल। तो? शादी हुई नहीं हुई। पता चाहता कुंवारे मर गई। ऐसा कौन चाहेगा? आप चाहते हैं? अरे सर जरा सोचिए, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, आप इसको मार दोगे तो ये मर जाएगी, और जब ये मर जाएगी तो भगवान के पास जाएगी, और जब भगवान के पास जाएगी, जब भगवान इसको देखेंगे तो भगवान यही सोचेंगे बताओ मैंने अपनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया इन इंसानों के लिए, और इंसानों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। अरे साहेब तो का दरोगा के बनाई दिए, इतना दिन मंत्री सबके बहनी बिटिया की इज्जत लूटे ना, जिनके बहनी की इज्जत तू लूटा। तो जल लूट के यहाँ गोली मारता ढनक जा हुआ चला 1 करोड़ रुपये ले, 2 दिन विदेश चला चले। वाह, यू आर ग्रेट माइंड रतनवा। आज मुझे मालूम हुआ कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है रे। साहब हमारे गांव जितना कंप्यूटर है तो हम चबाएंगे तब इतना फास्ट है। हाँ ममता रानी, कम यार। ओए कमीने। अबे लुपनवा, इसके गाल क्या है बे? पूरे कश्मीर के सेब है सेब। बड़वार सामान देखा है, छोटवारो सामान कहो देखा करा। साहेब तो सिकवा देखा था, हम तो सिकवा ढुकनिए देखे थे यहाँ फरा बा। अबे लुपनवा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, सोचता होगा कि यहाँ बकवाई बहुत है। अच्छा ले खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, आय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चढ़ा है जो इश्क का भूत, अभी उतर जाएगा। अरे जाने मन, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूम की जूतियां काबिल इज्जत होती है। ओह यस, तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही तू हराम को। ममता, इतने दिन की हसरत थी, आज पहली बार तुमने मुझे छुआ है। कसम भगवान की, जब मैं तुझे हवेली में देखा करता था, जी आपस ऐसे सीने से लगा लूं तुझे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अरे वो साला राजेश्वर फटीचर वो तुझे क्या सुख दे पाएगा। मैं तुझे नौतों की सेज पर सुलाऊंगा, रानी बनाकर रखूंगा। यानी तू मुझसे बेपनाह प्यार करता है। आज
बंद हो जाएगा। समझता है तू अपने आप? तू दरोगा है? क्या करेगी? दरोगा मैं तेरा छक्का छुड़ा दूंगी, इतना समझ ले। हरामखोर कमीले, तू मुझसे प्यार करता है? आज तुझसे प्यार ये मेरी जीती करेगी। Oh my God, position is very bad. मोटनवा बे, हाथी पर चुटकी में मसल दे दो। इसका काहे भूल गया? इधर आ, ससुरा वहां कहाँ है बे? अरे बेहाई तो हम रामगढ़ में 17 साल की उम्र से कर रहे हैं। अरे साले ये हमारा ननियाल है। हाँ आजा आजा। हाँ भाई कुछ क्या बोल रही? ए दीदी, दीदी? हाँ जी, सासत में पड़ा तो दीदी याद आने लगी। कुछ तो वही बदल दे। अभी तक तो मैं तुझको हाथी दिखा रही थी। नहीं मतलब हाँ। कहती दीदी बाबू बाबू को बाबू ठीक है? बाबू तो हर मर गए। हाँ? हाँ भैया कहा लिया? हाँ? भैया मंत्री जी वो लुकाई गए। हाँ आमिर नहीं हाँ लोग गए का और क्या? आय मोर माई बहुत नीक बनाई रहे। हरामखोर कैसे बदतमीज। मारे? नहीं ले खुराकी साले। जी, सासत में पड़ा तो दीदी याद आने लगी। ए, दीदी कहा थे यार कौन चले जाएगा? नहीं पढ़ाऊ नहीं चले क्या आज इलाहाबाद? बाप साली ने बहुत चौचक मार दिया। तोरे चक्कर में खूब पिलात है जान ले। अरे दुधारू गाय का लातो साहिब पड़ा। दो दिन का है। हे बेलो कलवा, अरे गजब की है यार ये ममता। तो इसको देख कर साला मेरा दिमाग काम नहीं करता है। एक एक पीस जान ला एकदम ले किया है। पहले लेग पीस खाई आई है, अभी तक मुर्गा ही खाते रहा। अब साले है ममता रानी, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर सब साले, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया। हरामी पापी, आजा तू होश में। हरामी पापी, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन, तू जवानी जोश में। क्या कह रही है बे? ए राम कैलाश के आजा साले। अबे देख पहले क्या सूट पहन कर आई है बे, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर। ऊंट पे नहीं, सारे हाथी पे आवर। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिग स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो। अभी जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। नहीं सर धक्का नहीं मार रहा था, मैं तो खुशी में नाच रहा था। नाच रहा था? प्यार में हद से गुजर जाना। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। आप तो जानते हैं मैं जब ज्यादा मेहनत करता हूँ मुझे कम दिखाई देने लगता है। तो क्यों इतनी मेहनत करता है बे? आपके लिए, मेरे लिए प्यार में हद से गुजर जाना। पागल साले, भरचार नहीं सारे हेला। ओ भारी बिठी उठा उठा फेंक देती हम। अबे क्या
है जुदाई रब्बा कैसी है। वैसे दर्द जब होता है तो गाना गाने में मजा आता है। बे साले मंत्रा ने अभी तक इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत को देखी है, अब ये साले मेरी नफरत को देखेगी। धनराज, मैं तुझको भी समझा रही हूँ, संभल जा, वरना तू अच्छी तरह से जानता है मैं वकील हूँ। तुम दोनों की जिंदगी चुटकी में बर्बाद करूंगी, इतना समझ लेना। तेरी वकील की तो ऐसी की तैसी बेवकूफ है। 5 साल परेशान करा है, ट्यूशन भी आती है। राजेश हुआ? हाँ मैं। और मुझे तो अभी साथ हो आया है। क्यों भाई, एक बात ये बता, तुम दोनों इतने दिनों तक तो जेल में थे, जेल से बाहर भी आ गए, तेरी बनौलत आ गया बेच। लेकिन तुम लोगों ने कहीं भी खौफ नहीं खाया कि किसी न किसी दिन इंस्पेक्टर धनराज सिंह को मुर्गा थोड़ा की पार्टी दे दे। फौजी नंबर तेरा दूसरा फौजी की जा रहा है, बोलो अरे कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है साले? अरे मंत्री जी ने राजेश के हाथ 1 करोड़ रुपए भेजे हैं, पैसा आ जाए, 50 लाख तेरा, 50 मेरा। आज साले कहूँ खुराकी ले ले, आ गया राजेश लाए। और क्या समझ रहा है? हाँ, मंत्री जी ने सोचा कि मार डाले हम। किस्मत बहुत जोरदार है यार हमार, किस्मत। खाता है ना, सब दिन भाई पैसा लालच में काम करे, पैसा कहो न पाए, मार भले खाए। आज तक न पाए 1 रुपया। सेवा मार खाए वाला सर्वा कहा तो खोप का मुँह बात कर ना कमाए साहब, जितना पाओ तो अपने पे हाथ बैठ जाओ सब। हमका साथ कौन आज है, हमका छोड़ दो भाई, में चपनी है भाई। बात से और आज मत इसके साथ दिखाई मत देना कभी। तब हम दिखा दे, आर कर दिखा जा तो समझ लिया मार डाला तुमका। साले सुअर की औरत, उतार वर्दी में इस वर्दी को पहनने का हक खो दिया। क्या कर रहा है? वर्दी उतार दो? हाँ उतार। अबे तुम दोनों के पीछे गरीब, अबे इंस्पेक्टर धनराज सिंह की वर्दी उतरवा ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। मेरा नाम सुनते ही अच्छे किसानों की पतलून गीली हो जाती है। तुम दोनों की क्या औकात है? तुम्हें भगवान बताओ, मेहनत मजदूरी करो, पतलून कैसे गीली होती है? जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया, तिरंगे के नीचे खड़े होकर क्या कसम खाया था? मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि भारत में बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करूंगा। कोई भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनूंगा और उचित कार्रवाई करूंगा। यही फरियाद सुना, सारे यही कार्रवाई किया। सारा तूने इस पवित्र वर्दी को नापाक कर दिया, इसे पहनने का तुझे कोई हक नहीं है।
साले क्या कहा था मेरी पत्नी को? वो अपने मां और ये बच्चे को लेकर तेरे पास गई थी, साले रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी कि साहब वो कमीना मंत्री मक्खनलाल मेरी इज्जत लूटा, मेरी मासूम बच्चे को मार दिया। तूने साले उसे जानवरों की तरह मारा, तूने उस मारा हुए छोटे से मासूम बच्चे पर तरस नहीं आया। साले नपुंसक हिजड़ा, काश मारेंगे तुझे कोई परिवार दिया होता, माँ बाप भाई बहन और सुना करता तो इस दिल पर कितना दर्द गुजरता तब तुझे एहसास होता। सालों तूने न जाने कितनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम किया, न जाने कितने बच्चों को साले बर्बाद किया तूने। आज मरेगा। क्या कहता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबका माई बाप पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे भाग रहा। साले गंदी गटर की पैदाइश, जिस मां ने तुझे जन्म दिया है, काश अगर उसकी आत्मा कहीं से देखती होगी तो अपने कोख को कोसती होगी कि मैंने किस राक्षस पापी को जन्म दिया। मरेगा साले कुत्ते की मौत मरेगा आज। मार दो रंजीत, मार दो मुझे जान से। वास्तव में मैं इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक जानवर हूं। मैं क्या जानू भाई बेटियों की कब सारे मुझसे ऊपर वाले मालिक ने इस दुनिया में मुझे अनाथ बनाया। मेरी वजह से ना जाने कितनी माँ बहन बेटियां बेटियों का सिंदूर उतर गया होगा, ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। अरे मैं तो पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था कि इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज होता है। नहीं साथी, मैं गलत था। इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार ना हो, अपने बीवी बच्चे ना हो, उसकी जिंदगी वास्तव में एक जानवर के समान होती है। आज मुझे एहसास हुआ, आज मेरा ईमान, मेरा शरीर, मेरी इंसानियत जागी है कि वास्तव में जब अपनों के ऊपर जुल्म होता है तो स्त्री को कितना कष्ट होता है। अरे मंत्री मक्खनलाल के कहने पर मैं सारे गलत काम को करता चला गया। मैं मंत्री के दरगाह में बुला करना जाने क्या जी क्या कर बैठा। अरे भारत सरकार ने जिस उम्मीद से मुझे इस बात पवित्र वर्दी को धारण करने के लिए दिया था, मैंने उस मंत्र की कीमत नहीं समझा। मैंने अपने ही हाथों अपनी इस पवित्र वर्दी को दागदार बना दिया। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं है। रंजीत, मार दो मुझे जान से, मार दो तो सारे कुत्ते की मौत मारता। लेकिन आज तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। ए धनराज, वाकई तेरा ईमान, तेरी इंसानियत, तेरा जमीन जगह है ना, तो एक नेक काम कर। तू जानता है वो साला कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खनलाल कहाँ होता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है? तुझे उसके हर अध्याय ठिकाने का पता है। बोल ये सुअर कहाँ मिलेगा? मैं सब कुछ बताऊंगा रंजीत, कोई बात आज नहीं छुपाऊंगा। शायद इसी बहाने मेरे कुछ पाप कम हो जाए। इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है। उसका कफन दफन करने के लिए एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। उस सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान जा रहा है। तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वहां लिवा चलता हूं। जो भी करो रंजीत राजेश, कभी ऐसा ना हो कि देरी हो जाए, कोई अनाथ हो जाए। आज वो मंत्री सारा मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। आज मैं एक काम करके आ रही हूं।
औरत नहीं किया होगा। अपने हाथों से इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूँ। ऐसा जिंदगी से पहले हमारी मौत कर रही होगी। बिल्कुल सही सोचा है तुमने, और तेरी मौत होगी इसी वक्त होगी। अगर तू तुम्हें जिंदा रहती है तो मुझे फांसी के पत्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा तुझे। मार दे कमी नहीं, क्या करूंगी जीकर? कौन है हमारे आगे पीछे? पूरी दुनिया तो हमारी उजड़ गई, किसके सहारे जीऊंगी? ऐसी जिंदगी बहुत अच्छा होगा तो कौन सा मार दे तुझे? वक्त ही है, इसी वक्त हम तुझे मार देते हैं। हो कोई तेरी तो कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा। मेरे टुकड़ों पर पड़ने वालों बातों को तारे आज तो मेरा दुश्मन बन गया है और मुझे जान से मारना चाहता हो। आज हम तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तू मुझे मारना चाहता है? हाँ, मार दे हराम चाहते, मार दे मुझे जान से। अरे क्या कर रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मेरी जिंदगी को नर्क से भी पत्थर बना दिया, एक इंसान से तूने मुझे जानवर बना दिया। मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मरने से पहले मंत्री मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हाथ ही जोड़ता है कि तू बेशक मुझे गोली मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू बंदना बैंक को छोड़ दे बस। मतलब उसके मरने से तुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी। आओ ये ना, ठीक है छोड़ दूंगा उसे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बात हो रही है वो कहा जाए तुझे, तुझे मार दूंगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो सारी जिंदा ही रहेगी ना। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वंदना को छोड़ दोगे। तुम अच्छी बात जानते हो कि मैं सर फिरा हूँ, वादे की तुम ऐसी की तैसी चल वहां पर आप देख रही हो। क्या दुश्मनी थी? तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी जो सारे तूने मेरी भाभी में की लूटा और मेरे मासूम भतीजे को सारी जान से मोड़? बोल तेरी क्या दुश्मनी है हमसे? राजेश, मेरी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बहन दुर्गा से मैं प्यार करता था और इसके गुस्से में जब रंजीत को मालूम हो गया तो अपनी बहन को सर को घर से अलग कर दिया, मेरे प्यार का खून किया गया। उसी दिन मैंने कसम खाया कि हम तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तब मैं तुम्हारी पत्नी की इज्जत होता और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दिया। बहन के पेट में जो बच्चा पड़ रहा था मेरा ही था। तूने अपने प्यार का इजहार किया बे? बोल, मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। सारे सुना तो मैं बुमला को कसम देती थी कि बात तेरा लीक आउट हुई तो
मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा गाड़ी हो जाएगी। तेरा ईमान भाई गया क्या है? नहीं रंजीत नहीं, मैं अपनी औलाद को कराता हूँ। क्यों बीच में रहा है तू? बड़ी से जान से मालूम वाले हो, टुकड़े टुकड़े काटेंगे सारे को, टुकड़े टुकड़े। इतने दिनों तक तो तुम लोग जेल में थे, इसे मारकर तुम्हारा जेल जाना चाहते हो? कोई परवाह नहीं है। अपनी परवाह नहीं करते हो ना, तो कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। कोई वो बेचारी तो बच्चे के गम में पहले ही पागल हो चुकी है, इसे मारकर जेल जाना चाहते हो? जेल चले जाओगे, जरा सोचो कि तुम्हारी पत्नी की देख रेख करने वाला फिर कौन बचेगा? नहीं रंजीत नहीं, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। रही बात साले इस मंत्री मक्खन लड़ो की, तो इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। आज मैं इस चूहे को जान से मार दूंगा, हमारे के बाद मैं खुद अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। कानून मैं तेरा बाप बन करके तुझे पाला पोसा, लेकिन हमेशा तुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए सलाह दिया। मैंने बहुत गलत काम किया है। इस दुनिया में मेरा वास्तव में जीने का कोई हक नहीं होता। मारो मारो, हम दुनिया में जीना नहीं चाहते। मार दूंगा तुरंत मारूंगा साले। आज के बाद कोई सारामती मक्खनलाल इस धरती पर पैदा नहीं होगा। मुझे को तैयार हो जाना पड़ेगा। वंदना आओ। देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता, तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे बच्चे के खातिर को मैं इस दुनिया से मिटा दिया हूं। जा रहा हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। जेल हो जाएगी मुझे, कोई परवाह नहीं, मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है? मैं तो ठहरा इस दुनिया में अनाथ। जा रहा हूं बहन, अगर मालिक ने चाहा जिंदगी सलामत रही, कभी जेल से छूट कर अगर बाहर आया बहन, वादा करता हूं कि मैं तेरे हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत सलूक किया बहन, हो सके तो अपना नालायक छोटा भाई समझकर इस धनराज को माफ कर दिया। धनराज भाई, आज इस समागम को अपनी बहन बना के तूने अपने सारे पापों को धो लिया। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तो हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा। रंजीत भैया, देखो मैं चाह रहा हूं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। मुझे जेल हो जाएगी भैया, अगर जिंदगी सलामत रही, जेल से छूट कर कभी बाहर आया तो एक बार मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। क्या तू होता है? तू सोच सजा अपने आप को कानून के हवाले कर। अरे तू तो जानता है कि मेरे घर में चंद से प्यारी से कैसी बहू आई है जो शहर के टाप लाए होने से। आज से तू अपने आप को तनहा अकेला मायूस मत समझना। अरे तेरे शेर जैसे दो भाई हैं, जिस दिन तू जेल से छूटेगा ना, उस दिन हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा खुला मिलेगा। आज से तू अपने आप को अकेला मत समझना, और हम तुझे बहुत जल्द बाइज्जत बंद करा के छुड़ाएंगे। सब सजाओ भैया, अपने पन का एहसास हो रहा है। मेरे भी माँ बाप, मेरे भाई बंधु होते तो मैं भी अपने परिवार के बीच में रहता, कभी ऐसे गलत रास्ते पर नहीं चलता। चाह रहा हूं भैया, मेरी कसूर को आप लोग माफ कर। सब सजाओ। इस कमेटी के मालिक साहब, तमाम मेंबरान आई हुई प्यारी प्यारी जनता, ये हमारे आदरणीय दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक
रात भर हमसे हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई है तो आप तो दया के सागर है, हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करेंगे। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।